दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार ऑपरेशन में। दोस्तों, जीटीएस की पोस्ट पर जो वैकेंसी आई है, टोटल वैकेंसी कितनी है? तो टोटल वैकेंसी है 42,228 पोस्ट वैकेंसी जो आई है। हमने इसमें एक वीडियो बनाकर इसे देखा था कि क्या क्वालिफिकेशन है, कैसा फॉर्म भरा जाएगा, क्या फॉर्म प्रोसेस है, हमने कंप्लीट को देखा था। आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आपका मार्क्स हाई स्कूल में कितना है, अगर हाई स्कूल में आपका मार्क्स 60% से 60 से 70% के बीच में है, कितना 60 से 70% के बीच में है, तो क्या आप किस स्टेट से फॉर्म भरो ताकि आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है, सिलेक्शन होता है, वो अधिक चांस रहे। ठीक है, तो हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि जहाँ 60 से 70% मार्क्स है तो किस स्टेट से फॉर्म भरेंगे कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मेंशन किया है कि कितने नंबर का होना चाहिए कि जहाँ भरे आपका कितना नंबर मार्क्स है कि आप फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, हम तो कहेंगे कि फॉर्म भर, अगर आपका 60 नंबर भी है, कितना 60 नंबर भी है तो भी आप फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने से क्या होता है कि आपका चांस बन सकता है। क्या होता है कि बहुत लोग होते हैं कि जॉब नहीं छोड़ देते हैं, तो अगर आप फॉर्म भरे रहेंगे तो आपका चांस बनेगा, आप वहाँ से सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, इसमें जीडीएस पोस्ट वैकेंसी है, जो जीडीएस वैकेंसी जो 24 में आई है, तो इसका जो किस पर वैकेंसी आई है इसको देखिए। तो पहले जो पोस्ट में है वह ब्रांच मास्टर पोस्ट वैकेंसी है, फिर असिस्टेंट ब्रांच मास्टर पोस्ट वैकेंसी है, फिर डाक सेवा पोस्ट वैकेंसी है। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 44,228 पोस्ट वैकेंसी है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा अधिक वैकेंसी है। ठीक है, पिछले साल की अपेक्षा वैकेंसी अधिक है, तो हो सकता है कट ऑफ कम बने। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म भरने का डेट है, स्टार्ट है, वो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है। 15 जुलाई से फॉर्म भरे जा रहे हैं। कब तक हम फॉर्म भरे जाएंगे? तो 5 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ये जो इसका मेरिट लिस्ट होता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो कट ऑफ जारी होता है वह लास्ट वीक ऑफ अगस्त, यानी अगस्त के लास्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इसका जो फॉर्म फीस है, जो आगे देखते हैं, इसका जो फॉर्म फीस है, तो इसका फॉर्म फीस कितना है? 100 रुपये। कितना है? 100 रुपये। ये जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन फीमेल एससी, यहाँ पर एससी होगा, क्या होगा, यहाँ पर होगा यस सी, उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, यह एस टी फिर पी एच। अगर एक कैंडिडेट है, फीमेल हो या फिर एस सी एस टी से हो, तो उनका फीस 0 रुपये है। कितना? 0 रुपये है, कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। अगर यही बात करते हैं एज का, तो एज का पता होना चाहिए कि 18 से 40 के बीच में अगर आपका एज है तो फॉर्म को भर सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या है? ओनली 10 पास। ठीक है, ओनली 10 पास, नो एग्जाम, इसका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, आपके 10 पास मेरिट लिस्ट आता है। ठीक है, तो बात करते हैं अगर आपका 70% है, कितना 60 से 70% है, तो क्या आप फॉर्म भर दे? हाँ, फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने से आपको कोई बात का एहसास रहेगा कि जान लीजिए कि अगर आपके जो सीनियर हो, यानी जिसका नंबर अधिक है, वह इस पोस्ट को लेने से मना करते हैं। अब जिस स्टेट से आप फॉर्म भरे हैं वहाँ अगर कट ऑफ बन रहा है, कम आ गया, तो आपका चांस बन सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि जो 2023 में कट ऑफ बना था वो कितना बना था और कितना तक बन सकता है इस बार। ठीक है, अगर आप बात करते हैं कि इंडियन पोस्ट, ठीक है, इंडियन पोस्ट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो चीज़ 2023 का बना था, कितना 2023 का कट ऑफ बना था, वो क्या था, ध्यान से देखिए। अब जनरल की बात करते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया की हम बात कर रहे हैं। पहले ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, फिर स्टेट वाइज की बात करेंगे। ठीक है, जनरल की बात करते हैं, जनरल का। ठीक है, जो जनरल का किताब बना था वह कितना, अगर हम एवरेज निकाले हैं तो कितना बना था? 84.94। ठीक है, ये जनरल किताब बना था ओवर इंडिया का। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 83 बना था। कितना बना था? 83। ठीक है, और अदर यानी कि ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का बना था 79.088 ना, 79.88। ठीक है, अगर बात करते हैं एससी की, तो एसटी का किताब बना था 79.86। ठीक है, सॉरी 87। अगर ये बात करते हैं एसटी का किताब बना था 78.84। ठीक है, और यही कहते हैं पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो इसका ओवर इंडिया किताब बना था कितना? 67। ठीक है, तो ये थे कैटेगरी, यानी कि एक्सपेक्टेड एवरेज बना गया पूरी इंडिया में 2023 में जो कटाप बना था, क्योंकि किसी कटाप फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ कई बार आता है। ठीक है, तो हमने ओवरऑल यहाँ लिखा, एक्सपेक्टेड बताया है कि इतना कटाप बन रहा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे, इससे स्टेट और इसका कैटेगरी वाइज देखते हैं कि स्टेट का जो कैटेगरी वाइज है उसका कैसा, मतलब कि कितना कटाप बना था। तो जो लास्ट वाला कटाप बना था, क्योंकि 7 या 8 शॉर्ट में कटाप आता है, तो जो लास्ट वाला चरण था उसका कटाप हमने लिया हुआ है, कितना तक जा सकता है। ठीक है, तो हम एक एक करके सबके बारे में जिक्र करते हैं, जिसमें किस स्टेट में कितनी किताब गई थी। देखिए,
अगर आप बात करते हैं पहले आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का जो जनरल कट ऑफ गया था 95 गया था, लास्ट तक 95 गया था। और उसके बाद एसटी का 93 गया था, और उसके बाद एसटी का भी 93 गया था, ओबीसी का 95 था, और ईडब्ल्यू का 93 गया था, और पीडब्ल्यू का 91 गया था। यानी कि आंध्र प्रदेश का कट ऑफ हाई ही गया था, 90 प्लस ही था लास्ट कट ऑफ। ठीक है, असम की बात करते हैं तो असम में 92 गया था, उसके बाद 83 गया था, और एसटी की बात करते हैं तो 86 गया था, ओबीसी की बात करते हैं तो 89 गया था, और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 86.66 गया था। अगर पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो 76 पॉइंट कट ऑफ गया था, 76.33 कट ऑफ गया था। ठीक है, देखिए बिहार की बात करते हैं तो बिहार कट ऑफ सबसे अधिक होता है, आपको पता होगा बिहार और यूपी का कट ऑफ सबसे अधिक होता है। देखिए 97.6 गया था किसका, जनरल वालों का। और यही बात करते हैं अगर एससी वालों का, एससी वालों का तो 95 गया था, एसटी वालों को भी 95 गया था, और ओबीसी का 97 से नीचे तो आया ही नहीं था। बिहार में इतना कट ऑफ गया था। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो भी 95 गया था, और पीएचडी की बात करते हैं तो 86.1667 गया था। ठीक है, तो इतना कट ऑफ बना हुआ था। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ भी कट ऑफ वही बना था, 95, 91.5, फिर 90, फिर 95, फिर 93, फिर 87.4। तो ये भी कट ऑफ बना था ऐसे ही, ओवरव्यू देख सकते हैं आप। यानी कि जो लास्ट कट ऑफ बना था ये इतना आया था। गुजरात का कट ऑफ बनता है तो देखिए गुजरात का कट ऑफ आया था 92, फिर 92.8, फिर 92.6, 92, फिर 89.2, फिर 92.2, फिर 91.8, फिर 80.4। यानी कि इतना कट ऑफ बना था किसका, गुजरात का। गुजरात का भी कट ऑफ 90 प्लस ही मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का पीडब्ल्यूडी का जो है इसका 80 प्लस में कट ऑफ आया हुआ था। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ से इस स्टेट में फॉर्म भरेंगे, यदि आपका 80 प्लस है तो फॉर्म भरिएगा, अच्छा इस स्टेट में फॉर्म मत भरिएगा। मेरी राय है कि हाँ कट ऑफ से कम होने वाला नहीं है, 80 प्लस कट ऑफ बनेगा, इतना क्लियर है। ठीक है, अगर यही हम बात करते हैं हरियाणा की, हरियाणा में देखिए कट ऑफ कम गया था। हरियाणा कट ऑफ देखेंगे तो हरियाणा कट ऑफ 88 बना था जनरल का, एसटी का बना था 81, एसटी का भी 81 था, और ओबीसी का कितना था 82 था, और इनका तो मतलब इनका कोई पोस्ट ही नहीं था। और पीडब्ल्यूएस का देखिए तो कट ऑफ बना था आपका कितना 79। तो अगर आप यहाँ से फॉर्म भरना चाहते हो तो यहाँ से फॉर्म भर दोगे तो यहाँ कट ऑफ कम बनता है। यहाँ कम से कम मतलब कि कट ऑफ बनता है, लेकिन जो थर्ड कट ऑफ होता है कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ के बहुत लोग होते हैं जॉब करते ही नहीं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, ये बात करते हैं हिमाचल को। हिमाचल का कट ऑफ बहुत हाई गया था, 98 जनरल का गया था, फिर 93, फिर 95, फिर 95, फिर 95, फिर 86। तो आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी 97 कट ऑफ गया था, 70.66 गया था, फिर 95 गया था, 90 गया था, 96.4 गया था, 95.1667 गया था, और ईडब्ल्यूएस का भी कितना 87 कट ऑफ गया था। ठीक है, झारखंड में भी कट ऑफ हो गया था 97, 95, 95, 97, 95, 91.2। ठीक है, सॉरी क्या लिखा है यहाँ, ये कर्नाटका है, कर्नाटका नहीं कर्नाटका, क्या है कर्नाटका। ठीक है, ये कर्नाटका है, एक है कर्नाटक का जो कट ऑफ गया है 95 है, 93 है, 91 है, 95 है। ओबीसी का कट ऑफ जनरल से अधिक गया था, इसमें ध्यान दीजिएगा। ओबीसी का जो कट ऑफ गया था जनरल से अधिक गया था, और यहाँ जगह 90 है, यहाँ जगह 89 है। तो ये कट ऑफ बना हुआ था। केरला की बात करते हैं तो 95, 95, 95, 95, 95, फिर यहाँ 89 है, 89.3। तो कट ऑफ बना है अच्छा खासा, 90 प्लस कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। इससे कम देखने को किसी भी स्टेट में नहीं है। 80 तो कोई किसी में आया ही नहीं है, एक में आया था 79 हरियाणा में। ठीक है, तो अगर यहाँ से फॉर्म भरेंगे तो बाकी सबका कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, इसी प्रकार की बात करते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में 95, 94, 88, 96, 91.5, फिर उसके बाद 87.2। तो कट ऑफ बन रहे हैं ऐसे ही खतरनाक, कोई वो नहीं है कि कट ऑफ बहुत कम बनना है। हर एक स्टेट का कट ऑफ अच्छा बनना है। ठीक है, तो देखिए अगर आप बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी जो 7 सिस्टर की बात करते हैं, जो 7 सिस्टर होती हैं जिसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न, इनको अभी 93 गया था, 97 का 97, उसका 93, फिर 91, फिर 85। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो कट ऑफ देखने को मिला था एससी और एसटी का वो 77% था, 77। अगर आपका 80% होगा और एससी से बिलोंग करते होंगे तो आप इस 7 सिस्टम में अगर फॉर्म डालते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कट ऑफ बहुत कम जाता है। इस बार भी कट ऑफ कम ही जाएगा। ठीक है, अब उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में 88% कट ऑफ गया था, 90 गया था। देखिए 88% गया था जनरल वालों का,
और SC वालों को कितना गया था, 90 गया था, फिर 84 गया था, फिर OBC का भी 90 गया, 0.5 गया था, फिर EWS का 88 गया था, फिर 85 गया था। तो इसमें भी कट ऑफ कम बन रहा है। उड़ीसा से आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, अगर यही बात करते हैं पंजाब का, तो 98.4 गया था, बाप रे इतना अधिक गया था, फिर 95, फिर 95, 92, फिर 87, इतना कटाव बना। सबसे अधिक कटाव देखेंगे तो पंजाब का तो जनरल वालों का ही बना था। ठीक है, राजस्थान में बात करते हैं, राजस्थान का भी कटाव काफ़ी हाई बना हुआ है, 95, 93, 93, 95, 92, 87.4। ठीक है, तो इतना कटाव राजस्थान में भी बन रहा है। अगर यही बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु में भी 98 है, 97 है, 96 है, 97 है, 96 है, 89 है। तो ये सारे कटाव बन रहे हैं। तेलंगाना की बात करते हैं तो 95, 93, 95, 95, 93, 91 है। अगर यही हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का भी कटाव हाई रहता है। इसका कटाव तो 97 के नीचे आता ही नहीं। उत्तर प्रदेश का कटाव 97 के नीचे आता ही नहीं, इसी परसेंट से नीचे का आता ही नहीं। आप यहाँ उत्तर प्रदेश फॉर्म किसी भी स्टेट से भरोगे तो इतना कटाव आपको देखने को मिलेगा, 97 मिलेगा, 97 देखिए, 97 3 फिर 97, यानी कि यह किसी भी कैटेगरी में आपको छूट नहीं है। इसमें भी 93 है, 92 है, इसमें सब में देख रहे हैं ना, सब में सबसे हाई है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश फॉर्म भर रहे हैं तो आपका 95% है, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, वरना अलग स्टेट आप चूज़ कर लीजिए, जिस स्टेट में आपको कंफर्टेबल लगे उस स्टेट फॉर्म भरिए। ठीक, उत्तराखंड में भी 95 गया था, फिर 90.8 गया था, फिर 94.667 गया था, 95 गया था, 93, फिर 85। तो एक कटाव बना था उत्तराखंड का। उत्तराखंड में भी कटाव कम बन रहा है उत्तर प्रदेश की अपेक्षा। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ जो 96, 93, 88, 95, 90, उसके बाद 95। तो इस अगर वेस्ट बंगाल से फॉर्म भरेंगे तो भी भर सकते हो, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, आप जिस स्टेट से फॉर्म भरिएगा, वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आना अनिवार्य है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज आना अनिवार्य है। अगर हम बात करते हैं कि इस बार कटाव कितना बन सकता है, तो हम उसको भी देख, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ देखिए 100% पहला कटाव आएगा, 100% पर कटाव सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें CBSE वाले बोर्ड वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो फॉर्म भरते हैं और पहला कटाव 100% पर ही बनता है। अगर ये बिहार की बात करते हैं, जो बिहार है, बिहार कटाव भी 99+ ही बनेगा, 99% से कम नहीं बनने वाला है, पहली जो मेरी लिस्ट आने वाली है। दूसरा कटाव झारखंड है, जो झारखंड, है, इसका भी कटाव 98 से 99 के बीच में ही बनने वाला है, जो पहले लिस्ट आने वाली है। अगर इसे बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब, जो पंजाब राज्य है, इसका भी कटाव 98, 97 से लेकर 98 के बीच ही बनने वाला है, फर्स्ट कटाव। ठीक है, अगर ये राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की अगर बात करते हैं तो इसका भी कटाव 95 से लेकर 98 के बीच बन सकता है। ठीक है, 95 से 98 के बीच बन सकता है। अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, हरियाणा का जो कटाव होता है, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा कटाव कम बनता है, तो इसका 90 से 95 के बीच में कटाव बन सकता है, फर्स्ट वाला। ठीक है, 90 से लेकर 95 कटाव बन सकता है, 90 से लेकर 95 के बीच ही कटाव बनेगा। अगर यही बात करते हैं, कि जो आपका उड़ीसा है, तो यहाँ कटाव करना बनेगा, उड़ीसा क्या है, उड़ीसा, जो उड़ीसा है, जिसका कटाव बनेगा, इसका कटाव कितना बनेगा, इसका कटाव भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पिछला ईयर कटाव है वो भी 90 से लेकर 97 तक कटाव के बीच ही बनने वाला है, फर्स्ट कटाव। ठीक है, अगर यही बात करते हैं कर्नाटका का, तो कर्नाटका भी कटाव, कर्नाटका का जो कटाव है, कर्नाटका का जिसका भी कटाव आपको मान सकते हैं 90 से 97 के बीच ही बनने वाला है, फर्स्ट कटाव। ठीक है, तो इस तरह के स्टेट वाइज कटाव बन सकते हैं। आप जिस स्टेट को फॉर्म भरना चाहते हो भर देना, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि जो ये है 7 सिस्टर, क्या है, 7 सिस्टर की जो अगर कटाव बनता है, इसका कटाव बनेगा 85 से 90 के बीच में कटाव बनने वाला है। तो मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक अनुमान बता रहा हूँ कितना बन सकता है। ठीक है, तो आप अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो फॉर्म को भर दीजिए, ताकि हर ट्राई कर लीजिए
और लाइक करना ना भूलेगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दिया जो जीडीएस पोस्ट पे वैकेंसी के बारे में नहीं जानते हैं या फिर कितना कट ऑफ बन सकता है, उनको जानना है तो इस वीडियो को रेफर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक अपडेट उनको भी मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।